उसको अधूरे तरीके से समझाते हो कि आप भी उस पर विश्वास करने लग जाते हो कि यही पूरा सच है। आप इनकरेक्टली स्टेट करते हो प्रॉब्लम को, मेरी बात समझिए। आप इग्नोर करने लग जाते हो पूरी सच्चाई को, और आप जब उसको इग्नोर करते हो, जैसे इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन आपने ऐसे उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया, अगर लोअर इकोनॉमी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो आपने क्या सच्चाई थोड़ी बताई। जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके साथ आपने कंपेयर नहीं किया, जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है उनके साथ, तो आपने क्या पूरी सच्चाई नहीं बताई। आप फ्रेम ही ऐसे करते हो अपनी बात को, है ये फ्रेम करने का तरीका। जैसे मान लो दही का डब्बा मिल रहा है, दही के डब्बे में 20% फैट है, तो वो क्या लिख देंगे, 80% फैट फ्री। क्या लिख देंगे, 80% फैट फ्री। ये नहीं लिखेंगे इसमें 20% फैट है, लेकिन 80% फैट फ्री। तो फ्रेम ही ऐसे किया। तो ये कई लोगों की आदत होती है, वो यही गलती करते हैं। वो ये रियल एस्टेट और एमएलएम वाले बहुत करते हैं। मालूम है उनकी एमएलएम कंपनी नहीं चल रही है, मालूम है उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मालूम है कंपनी उतनी तेज ग्रो नहीं कर रही, पर फिर भी बोलेंगे अरे आजकल तो कोरोना के बाद सब एमएलएम ज्वाइन कर रहे हैं, अरे एमएलएम तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। मैं एमएलएम के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा मत समझिएगा, लेकिन क्या होता है, ये फ्रेम ही ऐसे करते हैं बात को, झूठ को सच दिखाना शुरू करते हैं। रियल एस्टेट वाले मालूम है प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही, लेकिन अरे आजकल तो बहुत प्रॉपर्टी बिक रही है, मार्केट बहुत ऊंची हो गई है। हाँ, सबको पता है मार्केट नहीं चल रही रियल एस्टेट की, फिर भी वो ऐसे बोलेगा, फ्रेम करके बताएगा आपको बढ़िया से। अरे आप गलत समझते हैं भैया, मार्केट तो मेरी नजर में बहुत तेज हो गई है, कस्टमर निकला, ग्राहक घूम रहा है बाजार के अंदर, है जी, माल उसका बिक नहीं रहा, ग्राहक घूम रहा है बाजार में। फ्रेमिंग ट्रैप। बात को आप इस तरह से फ्रेम करते हो कि आपको खुद को लगने लग जाता है कि ये बात सच है, और उसके बाद उसी तरह से करते हैं, अंधेरे में चलते रहते हैं। आंख पे पट्टी लगा के कब तक चलोगे भैया, छठा पॉइंट ले लो, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप का मतलब क्या, किसी बात को लेकर जब आप बड़े पैशनेट होते हो, बड़े एक्साइटेड होते हो, उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो उसकी सारी कमियों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो। इसको बोलते हैं IKB सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, IKB सिंड्रोम। IKB सिंड्रोम का मतलब है आई नो बेटर सिंड्रोम। अरे मुझे सब मालूम है मैं तो सब जानता हूं। यही बहुत बड़ी गलती है। ईश्वर हो हम अहम भोगी, कृष्ण ने बोला था गीता के अंदर, है जी, मैं ही तो हूं जो सब जानता हूं, सर्वज्ञाता हूं। IKB सिंड्रोम, आई नो बेटर सिंड्रोम। भैया बिकम सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो। आप हर बार ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो बताने के लिए कि हाउ स्मार्ट आई एम। आप वहीं जाते हो जहां लोग आपकी तारीफ करते हैं। विनिंग टू मच ट्रैप भी बोलते हैं। जब आप बहुत ज्यादा जीत जाते हो ना, तो कोई आपको फीडबैक देता है, आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। यू क्रिटिसाइज योर ओन सोर्स ऑफ फीडबैक। सो बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। मैं इतना जीत चुका हूं भाई, मैं जानता हूं कैसे होता है, इतनी समझ आ चुकी है हमारे को, इतना एक्सपीरियंस है मेरा। सो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्लेम क्रेडिट, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप के चलते होता है। जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस पैशनेट होते हैं किसी बात को लेकर के, तो आपकी पुरानी सफलता जो है ना, वो आपकी आने वाली सफलता का एक्चुअली दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वही सफलता के दृष्टिकोण से आप आने वाले हर सिचुएशन को देखने लग जाते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज इनवैल्यूएबल, ये बड़ा ट्रैप है भैया। आपको कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं। उसको लगता है मेरा ही सेंस ऑफ डायरेक्शन सबसे अच्छा है। आप देखो ना, डिंपल यादव कन्नौज से हार गई इलेक्शन, वो तो उनकी घर की सीट थी, और अपनी घर की सीट हार गई। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप हो गया था। ऐसी 7वां पॉइंट, रीसेंट इवेंट ट्रैप।